दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग फिर उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि जिस तरह से आक्रांताओं के नाम पर रखे देश के शहर और सड़कों का नाम बदला जा रहा है, उसी तरह दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। महाभारत काल में देश की राजधानी दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ ही हुआ करता था। वीएचपी का कहना है कि वो उसी वैभवशाली दौर को दिल्ली में देखना चाहती है जिसकी शुरुआत नाम बदलने से की जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में दिल्ली का नाम बदलने को लेकर के जो रिएक्शन मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तारीख का हिस्सा है दिल्ली। दिल्ली दारुल सल्तनत है, इसकी अपनी पहचान पूरी दुनिया में है। ये अब इसका नाम अगर इंद्रप्रस्थ हो गया तो ये अपनी पहचान को खो देगा। नाम बदलने तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है। जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है इसमें। राजनीतिक तौर पे सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। ये आप नाम बदल के क्या साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं ना, सिवाय राजनीति के कुछ भी नहीं है। दिल्ली का नाम बदलकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? भाईजान को देश की राजधानी दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने का विचार रास नहीं आ रहा। भाईजान का ये विचार विश्व हिंदू परिषद की डिमांड से ठीक उल्टा है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए। समय आ गया है कि दिल्ली का नाम अब जो है वो इंद्रप्रस्थ रखा जाए और दिल्ली से शुरू होकर के यह यात्रा पूरे भारत के राष्ट्रीय गौरव की पुनर्जागृति की यात्रा बने। जय श्री राम। ये पहली बार नहीं जब दिल्ली का नाम बदलने की मांग उठी हो। आपने दिल्ली के नाम परिवर्तन को लेकर मुस्लिम पक्ष की बात सुनी, अब आप हिंदू मोहल्ले की आवाज भी सुनी। महाभारत काल से जो हमारा चला आ रहा है, जो हमारा सनातन धर्म के हिसाब से जो हम दिल्ली में इतनी जगह हैं, सबके अब इतने नाम है, अभी कहीं देखो अकबर लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, तो हमारा इसको इंप्रेस होना चाहिए और सही काम हो रहा है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर ये बताइए, दिल्ली का नाम इंप्रेस होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप देखिए कश्मीर में पहले क्या क्या होते थे, कितने अत्याचार हुए हिंदुओं के साथ। तो अगर देश में ऐसा चीज़ हो रहा है, दिल्ली के नाम बदलने की बात हो रही है, तो 100% इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। नाम तो पहले इंद्रप्रस्थ था, बीच में दिल्ली आ गई, तो ठीक है। इंद्रप्रस्थ तो ऐतिहासिक नाम है, अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? सुबह उठते तो सूर्यदेव की पूजा करते हैं, इंद्रदेव हैं भाई, भगवानों के देवता हैं, ठीक है। एक बार और नाम ले लिया इंद्रप्रस्थ। राम राम सत्य है, आदमी मर गया तब भी राम राम सत्य है बोलता है। भगवान का नाम तो आ रहा है ना, इंद्र कौन है? भगवान है। और ये इंद्रप्रस्थ मतलब क्या है? बसाई हुई नगरी, इंद्रदेव ने बसाई हुई, मुद्दा खत्म है। यही है। वेद शास्त्र का ज्ञान आदमी अपने बच्चों को क्यों देता है? उसी की कड़ी है, चलेगी अपने आप से। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किए जाने की मांग विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई है, जिसको लेकर वीएचपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। लेकिन मुस्लिम मोहल्ले से जो आवाजें आ रही हैं, वो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाने के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के नाम पर इतिहासकार क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। हमें उनके इस प्रस्ताव से और उनकी परिषद का जो एक सोचने का ढंग है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली को दूसरे नामों से भी याद किया जाता है, ठीक है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर के बंसल साहब ये चाहते हैं कि जो इसका पुश्तैनी नाम था इंद्रप्रस्थ, वो बदल के कर दिया जाए। इसमें देखिए कोई हमें आपत्ति इसमें नहीं है। दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। इसके बाद दिल्ली का नाम कई बार बदला। बताया जाता है कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण के वंशज ढिल्लू राजा हुए। उन्होंने 800 ईसा पूर्व के लगभग दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली इलाके में शहर बसाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश भी इसकी पुष्टि करती है कि राजा ढिल्लू ने दिल्ली पर शासन किया था। उनको ढिल्लू और दिल्लू नाम से भी जाना गया और आगे चलकर इन्हीं के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ गया। विश्व हिंदू परिषद उसी महाभारत कालीन नाम इंद्रप्रस्थ को फिर से स्थापित करने की मांग कर रहा है। तुगलक लेन, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड के बाद अब दिल्ली के नाम परिवर्तन की बात हुई है। मुस्लिम मोहल्ले का जो छोटा ट्रेलर आपने देखा, अब उस पर फुल रिएक्शन देखिए। तो नाम तो काफ़ी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगह के बदले गए, मध्य प्रदेश में भी बदले गए और इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया गया था। तो हमारा ये कहना है कि नाम बदलने से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर नाम बदलने से अगर विकास हो रहा है या नाम बदलने से कुछ तरक्की हो रही है या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और ये सब चीज़ें भी अच्छी हो जाए नाम बदलने से, तो कोई हर्ज नहीं है नाम बदलने में। नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। नाम बदलने से क्या होगा? कोई विकास होगा? कोई जनता का जो है काम हो रहा है?
क्या जनता की परेशानियाँ दूर हो रही हैं? अगर जनता की परेशानियाँ दूर हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि नाम बदलने से कोई नुकसान नहीं है। मगर ये पैसा जो लग रहा है नाम बदलने के खर्चे में, ये पैसा लगना चाहिए जनता के विकास के ऊपर, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए। उसमें लगे तो बेहतर होगा। नाम बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर नाम बदलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आएगी, एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग है जो कि आम पब्लिक को नहीं पता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को पता है, पर अगर आम पब्लिक को पता चल जाए तो वो खुद ही अगेंस्ट आ जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक का यूज़ हो रहा है। तो मेरे समझ से तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अगर लगता है गवर्नमेंट को इसमें फ़ायदा है तो ठीक है, हम उसके एग्री कर दें। दिल्ली को 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी बनाया। इससे पहले भी मुस्लिम शासकों के दौर में दिल्ली राजधानी का तमगा हासिल कर चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों और मुस्लिम शासकों ने अपने तरीके से दिल्ली की पहचान बनाने की कोशिश की। अब मांग है कि मुगल प्रतीकों को हटाने के साथ साथ दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।